हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आज कुछ मामूली सी गिरावट हमें देखने के लिए मिली निफ्टी बैंक में। और एक समय तो ऐसा था कि जब अनाउंसमेंट हुई ना टैक्स की, तो निफ्टी भी जो है 24074 पे चला गया था। लेकिन बात ये है कि जो म्यूचुअल फंड्स के पैसे हैं वो तो आज लगने ही थे ना भाई। सरकार की बदनामी भी तो बचानी होती है। और इलेक्शन टाइम के ऊपर देखिएगा, अगर आप किसी भी टीवी चैनल को देखते हैं ना आज, तो क्योंकि आज तो हमारी भी मजबूरी थी, हमें देखना ही था। बट बात यह है कि टीवी चैनल्स वालों की भी बेचारों की हिम्मत नहीं होती कि वो बता सके कि भाई बजट में ये कमियां हैं, ये बजट हमारे को पसंद नहीं आया। और हर आदमी आके बस जस्टिफाई करेगा, क्योंकि सबको डर है भाई, अपनी नौकरी भी तो बचानी है सबको। तो नौकरी भी बचाने के चक्कर में जो टीवी चैनल्स हैं देखिए, वो तो कुछ बोल नहीं पाए। बट अल्टीमेटली बजट जो है बहुत ही गंदा बजट हमें लगा है, और हमारे जैसे निवेशकों के लिए तो बहुत ही गंदा है। और ख़ास बात यह है कि जो मिडिल क्लास, जो मेन वोटर है ना बीजेपी का, जिसने सबसे ज़्यादा बीजेपी को वोट दिया है, उसी के साथ जो है कुठाराघात जो है हुआ है। और ये पहला इंसिडेंस नहीं है, लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद ये जो बजट है इसमें मिडिल क्लास के लिए एक बहुत बड़ी नेगेटिविटी जो है बीजेपी के लिए आप देखेंगे आने वाले समय में। और इसके साथ साथ क्योंकि ये न्यायोचित भी नहीं है, और एक तरीके से हम तो ये मान के चल रहे हैं कि रिटेल इन्वेस्टर के साथ अन्याय किया जा रहा है। यानी कि गवर्नमेंट खुद कह रही है भाई ड्रीम 11 का जुआ खेलो, बट शेयर बाजार में मत आओ। अब शेयर बाजार में जितना बेइंतहा पैसा रिटेल इन्वेस्टर्स ने डाला है, तो अगर आप तुम कमाओगे तो भाई अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो इसका मतलब है जहाँ कमाई वहाँ सरकार का टैक्स, जहाँ कमाई वहाँ सरकार का टैक्स, ये तो हम मानते हैं, लाजमी है। लेकिन जहाँ सरकार टैक्स लेगी तो उस टैक्स की एक लिमिट होती है। तो टैक्स जो है, मतलब जो इक्विटी मार्केट का रिस्क है ना, उसके सामने जो टैक्स की लायबिलिटी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अगर 20% का आप एसटीजी ले रहे हैं हम, तो उसके बाद जो एसटीटी में बढ़ोतरी की गई है वो जो है हमें लगता नहीं है कि जस्टिफाई है। क्योंकि आज के युग के अंदर कोई भी व्यक्ति, मान लीजिएगा कोई भी इन्वेस्टर अगर है, तो वो अपनी पोजीशंस को हेज करने के लिए एफएनओ का सहारा तो लेगा ही लेगा ना। क्योंकि जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको चाहिए सहारा। तो आज आपको लग रहा है कि यार निफ्टी ने अपने आप को संभाल लिया और 24479 पे क्लोज हो गया। बट आने वाले समय में हम देखेंगे कि अभी जो निराशा छाई है, ये सेंटिमेंट जो खराब हुए हैं, और सेंटिमेंट यहाँ पे नहीं बल्कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसके ऊपर भी जो इंडेक्सेशन ख़त्म किया, वो भी मतलब एक हम ये समझते हैं कि जो इन्फ्लेशन है उसको बीट करते थे, तो वहाँ पे 12.5% का टैक्स लिया जा रहा है, वो भी गलत है। डिविडेंड पे टैक्स आपने पहले ही कर दिया और कंपनी को पूरा फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। बट हमें लगता है कि निफ्टी के अंदर अब इसका असर आपको आने वाले 10-12 दिनों के अंदर आपको इसको दिखेगा। और मुझे लग रहा है कि सितंबर के एंड तक बाजार जो है ना बहुत भयंकर रूप से, मैं तो भी 8-10% की गिरावट की आपके साथ बात कर रहा था पीछे, लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि निफ्टी में 20% तक की गिरावट सितंबर के क्वार्टर के अंदर, जब सितंबर एंड आएगा, क्योंकि ज़्यादातर बड़े प्लेयर्स की जो पोजीशंस होती है वो सितंबर में होती है बढ़िया मंदी वाली। तो सितंबर एंड तक आप देखेंगे कि बढ़िया पोजीशंस शायद मंदी की बनेगी। और रिटेल इन्वेस्टर्स का भी जो है मोह भंग होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आप जितना रिस्क लेके यहाँ पे पैसा कमाओगे जिन वैल्यूएशंस पर है, तो आपके हाथ में मिलेगा क्या? तो ऊँट के मुंह में जीरा, और रिस्क इतना बड़ा। तो इक्विटी के इतने बड़े रिस्क के सामने हालांकि बाजार जो है नीचे से संभल गई, बैंक निफ्टी नहीं संभला, और बैंकों के डिपॉजिट की जो है कोई भी किसी तरीके की कोई गुंजाइश या व्यवस्था नहीं की गई। एडवांस डेक्लाइन रेशो आपको बता रही थी कि भाई बाजार में 1410 शेयर्स घट रहे थे 900 के सामने, बढ़ने वालों के सामने। तो बैंकों में हालांकि कोई ऐसा मार्काट नहीं हुई है अभी, लेकिन हमें लग रहा है धीरे धीरे जो सेंसिटिव इन्वेस्टर्स थे उसके साथ, अगर वो लॉन्ग टर्म में बायबैक में, अगर उसने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो बायबैक में अपने शेयर देता है, तो उसकी पूरी की पूरी जो ग्रोस प्रोसीड्स है उसको आप टैक्स कर दोगे। डिविडेंड आपने पहले ही टैक्स ले लिया, अब एसटीसीजी भी आपने 5% बढ़ा दिया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे भी 2.5% बढ़ा दिया। तो ये सब कहीं ना कहीं, हालांकि सैलरी में डिडक्शन दी गई है एडिशनल 25,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन, बट उससे होता कुछ नहीं है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि बाजार में भी देखिएगा एक लिक्विडिटी तो देखिएगा स्लाइटली रिड्यूस होगी, क्योंकि एक एसटीटी का बर्डन बढ़ेगा, वो सरकार के पास जाना है। दूसरी बात, जो टैक्स की लायबिलिटी बढ़ेगी उससे भी जो लिक्विडिटी है वो सरकार की तरफ शिफ्ट होगी। और सरकार देखिएगा जो टैक्स पेयर है उसके लिए तो कुछ है नहीं बेनिफिट।
बेनिफिट दिया जा रहा है उन लोगों को जो कि जहाँ पर बीजेपी को झटका दिया जिन्होंने, यानी कि जिन्होंने वोट नहीं दी तो उनको झटका दिया गया। और स्टेट वाइज भी अगर हम देखें तो जहाँ से वो मतलब अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में बजट में कुछ नहीं है, और जहाँ से इनको सपोर्ट मिली हुई है यानी कि जैसे बिहार, आंध्र प्रदेश, वहाँ से ही जो है मैं आज बजट्स भी सुन रहा था, मुझे लगता है 6-7 बार तो दोनों स्टेट्स का नाम जो है देखने के लिए मिला। और निफ्टी बैंक हालांकि वीकनेस था और आज थोड़ी वीकनेस रही भी। और निफ्टी बैंक में देखिएगा, अभी निफ्टी में तो वीकनेस अभी क्लियरली विजिबल नहीं हुई है, बट बैंक निफ्टी में अब ऐसा लग रहा है कि शायद आप 50-500 के दायरे जो है हो सकता है इसी महीने में देख लें। इस महीने हमें लगता है कि 50,500 तक के दायरे आ सकते हैं। और अब जो कल के दिन के बाद और परसों के दिन के बाद है, ये 2 दिन जो है मुझे लग रहा है FII थोड़े से एग्रेसिवली सेल कर सकते हैं, क्योंकि सेंटिमेंटली जो माहौल है वो FIIs बिगाड़ेंगे। और उसके बाद ही बहुत सारे जो ट्रेडर और इन्वेस्टर्स हैं, मान लीजिए उनको इतना भी नहीं दिया। मैं आपको एक बात कहता हूँ, आपने टैक्स बढ़ा दिया, जायज़ है, चलिए मानते हैं कि भाई आपने STCG बढ़ा दिया, 15% से 20% कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, 10 से 12.5 कर दिया, पर भाई जो स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कमा के बैठे हुए थे, हालांकि मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं तो देखिएगा पिछले 1-1.5-2 महीने से कह ही रहा हूँ भैया प्रॉफिट बुक कर लो, इतना महंगा बाजार है, रिजल्ट कहीं आ नहीं रहे। तो हालांकि हम तो प्रॉफिट बुक करके बैठे थे, बट आगे चल के भी जो है टैक्स के तो इम्प्लीकेशंस आएंगे। लेकिन सीधी सी बात ये कि जिस व्यक्ति ने आज तक अपना प्रॉफिट बुक नहीं किया और जो ट्रूली इन्वेस्टर्स है लॉन्ग टर्म में, मतलब वो आप पे बिलीव कर रहा है और उसने हाल फिलहाल में भी कुछ खरीदा है मान लीजिएगा शॉर्ट टर्म में, तो उसको भी मतलब निकलने तक का मौका नहीं दिया कि भाई अगर आज भी तुमने बेच दिया बजट के बाद तो तुम नए रेट के अंदर आ जाओगे। तो अल्टीमेटली जो रिलीफ था, मतलब जो उसको आज का एग्जिट भी, या मैं मानता हूँ कि 10-15 दिन का टाइम दिया जाना चाहिए था, और कम से कम 2 महीने का टाइम होना चाहिए था कि भाई ठीक है 2 महीने तक अपनी पोजीशंस को सेटल कर लो, लेकिन वो टाइम भी नहीं दिया। और हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे भी लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, और बजट के अंदर जो टैक्सेशन हुआ है, FIIs ने भी आज जो है अपना गुस्सा निकाल लिया और कैश मार्केट में दब के माल बेचा है। अभी तक FNO के डेटा आए नहीं थे, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हालांकि अगर FNO आज देखिए बचाया किसने, अब DIs ने तो माल खरीदना ही था, तो DIs ने 1400 करोड़ की जो है बाइंग करी। और आज हम चैनल्स पे भी देख रहे थे, जितने म्यूचुअल फंड्स की कंपनी के अंदर जो ट्रेडर्स आ रहे थे उनको देख रहे थे। जो यहाँ पर जो बाकी इन्वेस्टर्स की बात करें तो इस तरीके से अगर हम आपको बोले तो जो बजट है वो वास्तव में एक निराशा वाला बजट रहा है, और उसका जो रिएक्शन है बैंक निफ्टी ने तो दिखा दिया है। लेकिन जो बाकी पोजीशंस हैं वो भी हमें लगता है कि अब धीरे धीरे करके पोजीशन जो है दूसरी जगह पर भी जो है निकलेंगी पोजीशंस। और FNO के डेटा जो है अभी तक प्रकाशित नहीं हुए हैं, तो अभी अपडेट नहीं है हमारे पास। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो पोजीशंस हैं वो अभी बेशक से FNO में नहीं है, लेकिन बड़े प्लेयर जो है कभी भी स्विच मार सकते हैं पोजीशंस को। तो अब आने वाले 2-4-5 दिन अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि FNO में की जो पोजीशंस हैं वो बनी हुई हैं, और FI सारा माल ऊपर ही बेचने के मूड में थे। तो अगर आप झटका लगेगा तो वो शायद निफ्टी को बाद में निपटाएंगे, लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर एक अच्छी सेलिंग जो है देखने के लिए शायद आपको मिलेगी। और यहाँ पर हालांकि पुट कॉल रेशियो दोनों इंडेक्स के अंदर बहुत नीचे की तरफ है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज जो है अभी मात्र 40 पॉइंट की गिरावट के साथ काम कर रहा है। ब्रेंट क्रूड में भी गिरावट आ गई है, और जो सॉफ्टनेस है मंदी के से जो संकेत हैं वो क्रूड ऑयल को देख के लग रहे हैं। US के बाज़ारों में जो ट्रेंड रिवर्सल है वो देखने के लिए मिल रहा है। तो हमारे बाज़ारों में भी अब जब एशिया के अंदर अगर सेलिंग होगी या बाकी ब्रॉडर मार्केट में, तो अब शायद हम यहाँ पे डीकपलिंग नहीं कर पाएंगे, तो हमारे बाजार भी शायद साथ साथ आपको गिरते हुए नजर आएंगे। हालांकि पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग दोनों बराबरी पे थी 24,500 पे, लेकिन निफ्टी बैंक में पुट राइटर गायब हो गए हैं, कॉल राइटर थोड़े से एग्रेसिव हैं, और 52,000 के ऊपर एक अच्छी खासी कॉल राइटिंग बन गई है। अब FNO को ट्रेड्स के जो डेटा है उनको देख के ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी शायद अभी और वीकनेस दिखाएगा, और मुझे लगता है कि शायद इसी महीने के दौरान, जैसा मैंने भी आपको कहा, 50-500 तक के दायरे भी शायद आपको इसी महीने के अंदर देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।